न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मनीर हुसैन हुडा। नाज़रीन, आज जो टूरिस्ट गाइड्स हैं इनका यहाँ पे एक प्रोग्राम रहा है, और क्योंकि गुलमर्ग में अरसे दराज से उनके दीवाना मुतालबात रहे हैं और जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता हल किया गया है, और कुछ और मुतालबात है जिन पे भी गौर खोज किया जा रहा है, और हमारे साथ जो एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जिस तरीके से आपके मुतालबात रहे हैं और कहाँ तक उनका हल तलाश निकाला गया है, और क्या मज़ीद डिमांड और बाकी है, और आज की तकरीब भी उस हवाले से रही है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो प्रोग्राम है वो एक सेमिनार टाइप था, एक कन्वेंशन टाइप था। जो यूथ है, यूथ एम्पावरमेंट किया गया। यूथ एम्पावरमेंट इसलिए किया गया क्योंकि यूथ को एक वैलिड डिग्निफाइड एक एम्प्लॉयमेंट दिया गया गुलमर्ग में। जो यूथ बहुत परेशान थे, बहुत अरसे से पहले लगभग 5-6 साल से वो दर की ठोकरें खा रहे थे। तो जहाँ भी वो जाते थे उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। तो अल्टीमेटली फारूक साहब आ गए, तो हम क्रेडिट देना चाहते थे, क्रेडिट देना चाह रहे हैं फारूक साहब को, क्योंकि उन्होंने ये काम अंजाम दिया जो लगता था कि ये काम नहीं होगा, हाँ इम्पॉसिबल लग रहा था। तो उन्होंने अपनी कोशिश की, इसमें एफर्ट्स लगाए, और जो लाइसेंस थी वो कन्वर्ट हो गई। स्पेशली जो एजुकेटेड यूथ था, जो परेशान था, जो स्ट्रगल में था, तो उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो गई। वो बहुत अरसे से, क्योंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो एक टूरिस्ट गाइड एक प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है। अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से करेंगे, तो ये टूरिस्ट गाइड एक ब्रांड एम्बेसडर होता है टूरिज़्म का। और इसके बिहेवियर से, इसके वो स्किल्स से, जैसे फारूक साहब ने कहा कि रहबर होते हैं, हाँ, तो एक गाइड एक रहबर होता है। अगर ये इस टूरिस्ट को एक प्रॉपरली गाइड करेंगे तो इससे टूरिस्ट और आएंगे, वो टूरिस्ट और खुद ही एक एम्बेसडर बनेंगे टूरिज़्म के। तो ये प्रोग्राम जो आज हमने इनकाद किया था, तो इट वाज लाइक मतलब थैंक्स प्रोग्राम फॉर द MLA फारूक अहमद शाह साहब, क्योंकि हमने बहुत अरसे दराजी से ये स्ट्रगल की थी। तो इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा था। बिल्कुल, यानी आपकी राह जो है वो हमवार हुई है आहिस्ता आहिस्ता। आप बताएं मज़ीद क्या कुछ डिमांड है अब, क्योंकि जो मुतालबात थे आहिस्ता आहिस्ता उनका हल तलाश निकाला जा रहा है। सर अभी ना हमारी एक ही डिमांड है, जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे गुलमर्ग के गाइड्स हैं, हमें उनके साथ एकोमोडेट किया जाए, हमें और सेकंड फेज़ के पास में थोड़ा इजाफा किया जाए। जी सर। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस फ़िलहाल तो हम बस शुक्रगुज़ार हैं हमारे MLA साहब के, जिन्होंने देराना मांग जो थी हमारी उसको फुलफ़िल किया। अभी मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि वक्त लगता है हर एक चीज़ में। जैसे आपको खुद पता है, गुलमर्ग आप आते जाते रहते हैं, गुलमर्ग की रग रग से आप खुद वाकिफ़ है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन अब इतनी वो हो गई है कि जैसे कहेंगे कि अंधे हो गए कि जिन्हें लोगों के मसाइल भी नज़र नहीं आते हैं। फर्स्ट फेज़ चढ़ते हैं तो रुकावट सेकंड फेज़ बन जाती है। सेकंड फेज़ चले जाते हैं तो कोई सिक्योरिटी एजेंसीज जो है चैलेंजेस बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन हालातों में सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस डिलीवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो तवक्को है हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पे सीरियस हो जाएगी। एंड जिस तरीके से हमने आज ये प्रोग्राम रखा था, इट वाज ऑब्वियसली अ थैंक्स नोट टू आवर MLA which obviously did a very good job, which was actually the demand pended from last 10 hours, and we are expected that the same program will be conventioned by our MLA, in which he will invited all the service providers of the गुलमर्ग, और जहाँ भी उनकी जो लीगल ग्रीवेंसेस है उनको सुनाया जाए, और गुलमर्ग को लेके एक बहुत अच्छा मैप बनाया जाए ताकि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को स्ट्रगल ना करना पड़े। तो जैसे आपको खुद भी पता है, सेकेंड फेज़ 2 सालों से चढ़ नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ तो अब ठीक है, लीगलाइज हो गए, कन्वर्जन हो गया, और सेकंड फेज़ का वो ही है, लिमिटेड है, 80-90 लोगों से किसी को जाने ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं तवक्को तो बहुत सारी है हमारी इस गवर्नमेंट से, और एक्सपेक्टेड भी करते हैं कि ये मसाइल जो है जल्दी दूर हो जाए। बिल्कुल, आप अपने तासुरात बताएं। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं फारूक शाह साहब के, जिन्होंने हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है वो सॉल्व किया। तो अभी हमारी डिमांड ये है कि जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे गाइड एसोसिएशन काम कर रहा है, हम उनके साथ मर्ज होना चाहते हैं, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे गाइडिंग कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस है, और इस हिसाब से अभी हम अथॉरिटी से ये गुजारिश करना चाहते हैं जो हमारा सेकंड फेज़ का जो इशू है वो रिसॉल्व किया जाए। अगर जो गुलमर्ग की बात
बात करेंगे, इट्स नॉट ओनली द समर विंटर डेस्टिनेशन, इट्स आल्सो समर डेस्टिनेशन। तो अभी बैरियर क्या आता है, जहाँ पे दिन में 8,000 9,000 टूरिस्ट गंडोला जाते हैं, अगर वहाँ से जो हमारे पासेस है, जो अभी 90 पासेस दिए जाते हैं ऑलमोस्ट, अगर हम गाइड्स की बात करेंगे 1200 से ऊपर अभी गाइड्स काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं 90 पासेस को एक्सीड किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है अथॉरिटी के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम देखा जाए कि 9,000 टूरिस्ट गंडोला चढ़ पा रहे थे, वहाँ पे 200-300 गाइड्स का वहाँ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ साथ वो अब हम उसमें पे भी कर रहे हैं, जो हम अब टोकन वहाँ पे पास हमें दिया जाता है, हम रेडी है उस पास को पे करने के लिए। अथॉरिटी से यही गुजारिश करना, डिमांड भी ये रहेगी तो उन पासेस को एक्सीड किया जाए, ताकि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं तो उनको राहत की सांस मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो मुतालबात रहे हैं अरसे दराज से, और आहिस्ता आहिस्ता एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह की वसातत से उनका हल तलाश निकाला जा रहा है। और साथ ही उन्होंने डिमांड भी की है कि जो गंडोला का सेकंड फेज़ है और वहाँ पे भी जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने जो भी टूरिस्ट्स आते हैं उनको वहाँ तक ले जा सके। और इसलिए हम भी अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं सरकार से उस पर नज़रसानी की जाए और उन्हें सेकंड फेज़ पे इन टूरिस्ट गाइड्स को जाने की इजाज़त दी जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।